राधा वल्लभ श्री हरवंश राधे राधे। श्री राधा चरितमृतम भाग 5। गोकुल में प्रगटे श्याम सुंदर। आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं और पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? चलो कोई राजा या चक्रवर्ती होता तो विचारणे भी, पर एक गोप ग्वाला के मुखिया का मैं महर्षि सांडिल पुरोहित बनकर जाऊं? मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे वज्रनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्रही था। स्वच्छ और पवित्र स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सहन नहीं थी। उस दिन मैं अपनी तप भूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि प्रारंभ से ही प्रिय थी। प्रातः की बेला गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः की वैष्णव संध्या करने के लिए तैयारी था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ब्रजमंडल में जाऊं और वहां गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोष नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय हे वज्रनाभ मुझे क्रोध आया और मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष न करो वत्स सांडिल, ब्रह्मा जी शांत ही रहे। तुमने जैसे रोष किया है ऐसे ही मैंने वशिष्ठ जी से जब रघुकुल का पुरोहित बन स्वीकार करने की बात कही थी, तब वो भी ऐसे ही क्रुद्ध हो उठे थे। पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में, तो उन्होंने अति प्रसन्न हो मुझे बारंबार वंदन किया था। तो क्या इन ग्वालों के यहाँ भी ईश्वर अवतार लेकर आ रहे हैं? मैंने व्यंग किया था विधाता से, पर मेरी ओर देखकर चतुरानन मुस्कुराए। निकुंज से एलादनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे हैं क्या? हे वज्रनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। मैं नाच उठा। क्या ऋषि वशिष्ठ जी जैसे मेरा भी भाग्योदय होने वाला है? शायद उनसे ज़्यादा, क्योंकि रामावतार एक मर्यादा का अवतार था, पर यह अवतार तो विलक्षण है। प्रेम की उन्मुक्त क्रीड़ा है। इस अवतार में हंसे विधाता। हे महर्षि सांडिल्य, रामावतार लीला नायक प्रधान थी, पर ये लीला नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक गौड़ होता है। विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है जिसे गोकुल कहते हैं। वहाँ आपको जाना है। वहीं मिलेंगे आपको पर्जन्य गोप। उनके गोकुल में ही आपको पुरोहित कर्म करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। हे वज्रनाभ, मैंने विलंब करना उचित नहीं समझा और हिमालय से नीचे उतरते हुए सीधे ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा था। महर्षि सांडिल्य आज अपने बारे में बता रहे थे वज्रनाभ को कि कैसे वो ब्रजपत नंद राय के कुल पुरोहित बने, और इसका वर्णन करते हुए कितने भाव में डूब गए थे महर्षि आज। हे वज्रनाभ, मैं मथुरा आया, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था कि नगर के वातावरण से तो मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है नगर में, फिर कोलाहल तो रहता ही है। मुझे तो हिमालय की आबो हवा ही अच्छी लगती रही थी, पर मथुरा नगरी में आकर आज मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्ग की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका, फिर गोकुल की ओर चल दिया। ओहो, कितनी सुखद और प्रेमपूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित हो उठा। मोर नाच रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, बंदर उछल रहे हैं वृक्षों में। सुंदर सुंदर गौएं, स्वर्ण से उनके सींग मढ़े हुए थे, चांदी से उनके खुर मढ़ दिए थे, वे सब भाग रही थीं। आनंद से इधर उधर ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए चल रहे थे। मेरे कांप उठा
उस पवित्र तब भूमि में पैर रखते हुए कहीं इस भूमि की कोई चींटी भी न दब जाए। आहा, यहाँ की रजबी कितनी कोमल और सुगंधित थी, अत्यंत पवित्रतम। वृक्षावली घनी थी, फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा गांव था ये गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्रौढ़ ग्वाल जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे, सबके हाथों में थाल थी। उसमें क्या क्या था ये मुझे नहीं पता था। उस समय रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था वो थाल। मैं पर्जन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली, हम धन्य हो गए। वर्षों से हम लोग यही आशा में थे कि हमें कोई देवज्ञ पुरोहित मिले और आज हमें आप मिल गए। कितने भोलेपन से कहा था पर्जन्य गोप ने और उन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती, किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, किसी में स्वर्ण की और रजत की गिन्नियाँ थीं। अपना परिचय भी कितनी जल्दी दिया था पर्जन्य ने। राजा देवमीड़ के 2 विवाह हुए थे, एक क्षत्रिय कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से सूरसेन हुए और वैश्य कन्या से मैं पर्जन्य। मेरे पिता ने भाग बांट भी दिया, बंटवारा भी कर दिया। गौ धन कृषि कार्य ये सब मेरे भाग दे दिया और राज्य राजनीति सूरसेन को। सूरसेन मेरे भाई हैं, उनको तो अच्छा पुरोहित मिल गया, आचार्य गर्ग। पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। अब आप आ गए हैं, हमारा मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से पर्जन्य गोप ने अपनी बात रखी। 9 पुत्र थे पर्जन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे पर्जन्य के नंद। मैंने उन्हें ही देखा, 5 वर्ष के थे वो, पर सबसे तेजवान, मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सबने मेरे पद छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भाले थे। ओह, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देर लगती है। वो तो दीर्घजीवी थे। दीर्घजीवी होने का वरदान मुझे मिला है, नहीं तो सब अपने अपने समयानुसार वृद्ध और मृत्यु को प्राप्त हो ही रहे थे। वृद्ध हो चले थे पर्जन्य गोप। अब मुझे बुलाया था कुछ मंत्रणा के लिए। मैं जब गया तो मुझे देखकर वहाँ बैठे बैठे बड़े सभ्य पुरुष खड़े हो गए। ये हमारे प्रिय मित्र हैं महीवान। पर्जन्य ने परिचय कराया। ये बरसाने के अधिपति हैं और ये मेरा पुत्र वृषवान। महीवान कितने सरल और मृदु थे और ये इनके पुत्र। मैंने देखा तेज इतना था वृषवान के मुख पर, मुझसे देखा भी नहीं गया। मैं स्तब्ध था उस बालक को देखते हुए। हे महर्षि, आपको कष्ट देने का कारण ये है कि मैं अब चाहता हूँ मेरे छोटे पुत्र जो नंद हैं इनको मैं अपनी पगड़ी दे दूँ और आप, मैंने पूछा था, हम तो जा रहे हैं भजन करने बद्रीनाथ। हम दोनों मित्र जा रहे हैं और ये भी तो अपने पुत्र वृषवान को बरसाने का भार सौंप रहे हैं। कंधे में हाथ रखते हुए महीवान के पर्जन्य ने कहा था, कुशलता से जो कार्यभार को संभाल सके उसे ही गद्दी दी जानी चाहिए। ये अच्छी सोच थी पर्जन्य की। नंद गोप कुशल थे, गांव वाले भी इनकी बात का आदर करते थे। नेतृत्व क्षमता थी। नंद गोप में इनका विवाह हुआ यशोदा नामक कन्या से, जो बहुत भोली थी और निरंतर अतिथि सेवा में ही लगी रहती थी। उस दिन पर्जन्य गोप ने अपनी पगड़ी पहनाई गई थी। नंद को सब आए थे। राजा सूरसेन के साथ वसुदेव भी आए थे, महीवान के साथ वृषवान भी। बरसाने से विशेष मणि माणिक से सजी हुई मोर पंख की कलंगी लगी हुई पगड़ी लेकर आए थे और अपने ही हाथों अपने प्रिय मित्र नंद को पहनाया था। वृषवान ने, ब्रजपति बन गए आप मेरे मित्र,
ब्रजवान ने अपने हृदय से लगा लिया था नंद को। आप ब्रजरानी हो गईं। ब्रजवान आज अपनी पत्नी को भी ले आए थे। कीर्ति रानी को वहीं यशोदा के गले लगते हुए बोली थी, आप भी कुछ भी कहती हो, बहुत भोली हैं ब्रजरानी यशोदा। काल की गति तो चलती ही रहती है। हे बज्रनाभ, मैं निष्काम भक्ति का आचार्य हूँ। निष्काम भक्ति ही सर्वोपर है, यही मेरा सिद्धांत है। मैं इसी सिद्धांत का प्रचारक हूँ। पर क्या हो गया था मुझे उन दिनों, मैं भी कामना कर उठा था भगवान नारायण से कि नंद गोप के पुत्र हो। मुझे अब हंसी आती है। संतान गोपाल मंत्र के मैंने कितने अनुष्ठान स्वयं किए थे। मेरी हर समय यही प्रार्थना होती थी भगवान नारायण से कि नंद के पुत्र हो। मेरे साथ संपूर्ण गोकुलवासी भी इसी अनुष्ठान में लगे रहते थे कि उनके नंद राय को पुत्र हो। जिस कामना के करने से श्याम सुंदर पधारे, वो कामना तो निष्कामना से भी श्रेष्ठ है ना वज्रनाभ। पर नंद राय और यशोदा बहुत प्रसन्न थे। उस दिन मुझे प्रणाम किया। जब मैंने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसाने के अधिपति ब्रजवान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। हम वहीं जा रहे थे। दूसरों के सुख में सुखी होना ही सबसे बड़ी बात है। हे बज्रनाभ, मैं देखता रहा था इन दोनों दंपतियों को। बरसाने चले गए, वहाँ जाकर खूब नाचे कूदे और बालक का नाम भी रख दिया श्री दामा। हे यदुवीर बज्रनाभ, मैं ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर ब्रजपति नंद राय के पुत्र हो, इसलिए मैं रात रात भर ज्योतिष की गणना को खंगालता था। पर ज्योतिष ने भी मेरा कोई समाधान नहीं किया। पर एक दिन वो समय भी आया जब मुझे ये सूचना मिली कि यशोदा गर्भवती हैं। मैं एक विरक्त वैष्णव, मुझे क्या, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओहो, देखो वज्रनाभ, अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। वो दृश्य अभी भी मेरी आँखों के सामने नाच रहा है। हाँ, ये सूचना देने वाले स्वयं बृहस्पति नंद ही थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये सुनते ही मैं तो नंदराय का हाथ पकड़कर नाच उठा था। आश्चर्य, प्रकृति प्रसन्न, अति प्रसन्न हो रही थी। यमुना का जल अमृत के समान हो गया था। सुगंधित जल प्रवाहित होने लगा था। यमुना में मोरों की संख्या बढ़ रही थी। तोता कोयल ये सब गान करते थे। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, पुत्र ही होगा। मेरे मुख से बारंबार यही निकलता था। पर ज्योतिषी गणना कह रही थी कि पुत्री होगी, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। ब्राह्मणों को बुलवाया, मेरे ही कहने पर नंद राय ने बुलवाया। मैंने विप्रों से मंत्र जाप करने की प्रार्थना की कि नित्य संतान गोपाल मंत्र से सहस्त्र आहुति दी जाती थी। पूरा गोकुल गांव आकर बैठता था। बेचारे मंत्र को तो समझते नहीं थे, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यही कहते, नंद के पुत्र हो। अब हंसी आती है मुझे मेरे मंत्र या यज्ञ अनुष्ठान से। श्याम सुंदर थोड़े ही आते हैं, वो तो आए इन भोले भाले ब्रजवासियों की भोली प्रार्थना से, प्रेम की पुकार से। वो दिन भी आया। भादों कृष्ण अष्टमी की रात्रि, वार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी। किसी को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। मेरे पास में ब्रह्म मुहूर्त के समय आए थे नंदराय। गुरुदेव गुरुदेव बाहर जोर जोर से बोले जा रहे थे। मैं अपने भजन में लीन था, पर मेरा मन आज शांत नहीं था। उत्साह और उत्सव से भर गया था। मैं उठा, अपनी माला झोली रख दी। मैंने बाहर आया। क्या हुआ नंदराय जी से मैंने पूछा। गुरुदेव, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, आपकी कृपा बरस गई, आपने हम सबको धन्य कर दिया, बोले जा रहे थे नंद।
पर क्या हुआ, मैं हंसा। साथ में कई ग्वाले थे, वो बताने जा रहे थे, पर नंद राय जी ने रोक दिया। ये सूचना मैं ही दूंगा गुरुदेव को। हाँ हाँ, आप ही दो, पर शीघ्र बताओ ब्रजराज। मैंने कहा, हे गुरुदेव, गिर गए मेरे पग में नंद जी। मेरे यहाँ एक नीलमणि सी सुंदर, अत्यंत सुंदर बालक हुआ है। नंद राय इससे आगे कुछ बोल न सके। आनंद के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके आनंद अश्रु बह चले थे नेत्रों से। क्या? मैंने उछलते हुए ब्रजराज को पकड़ा। वो बार बार मेरे पैरों में गिर रहे थे। मैंने जबरदस्ती उन्हें उठाया और उनके हाथों को पकड़ मैं स्वयं नाच उठा। हम दोनों नाच रहे थे। ऊपर से देवों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। हमारे ऊपर फूल बरस रहे थे। हमारे आसपास सब ग्वाले इकट्ठे हो गए थे और हम सब बड़े जोर जोर से गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हे वज्रनाभ, मैं उस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकता। वो आनंद शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि सांडिल्य प्रेम समाधि में चले गए थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।